Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform velocity 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. देखो जो दिया है पहले इसको डायग्राम बना लो। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो एक डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। तो दो पैरेलल ट्रैक्स है, एक ट्रैक यह, एक ट्रैक यह। डबल लाइन नहीं मैं बनाऊंगा, फिगर है, सिंगल लाइन से ही काम चला लूंगा। एक ट्रैक पर यह एक ट्रेन है, दूसरे ट्रैक पर यह दूसरी ट्रेन है। ठीक है, हमें क्या दिया है और लेंथ दोनों का 400 मीटर है, 72 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड होता है। यह कन्वर्ट करना मुझे नहीं सिखाना है, हमें दिया है ए अहेड ऑफ बी। तो डायरेक्शन मान लो यह है मोशन का हमारा, तो ए आगे वाला है, ये ए है हमारे लिए, एंड बी यह है, ए और बी। ठीक है, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी ओवरटेक करना चाहता है, तो ऑफ कोर्स इसको एक्सेलरेट करना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 50 सेकेंड्स गार्ड ऑफ बी ब्रशेस जस्ट पास ड्राइवर ऑफ ए। 50 सेकेंड के बाद बी ऐसे इसके जस्ट आगे आ जाती है, यहां पे आ जाती है बी। 50 सेकेंड के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हमें देखो बी का सब कुछ करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही कहना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, 0। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की बराबर थी, दिया भी यही है क्वेश्चन में, लिखा है, क्लियर कट लिखा है ना। यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड एक ही है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है। एक्सेलरेशन अब दोनों में कुछ है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालना हो तो निकालना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। देखो डायरेक्शन सब सही है, हो गया हम लोग का, राइट साइड का सब कुछ राइट साइड की तरफ है, सब कुछ राइट साइड की तरफ है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो निकाल दिए हैं, अब कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए में बैठ करके हम लोग मान लो ड्राइवर के पास ही बैठेंगे। तो ट्रेन चूंकि लंबी होती है तो हम लोग ड्राइवर के पास बैठ करके सारे मेजरमेंट्स करेंगे। ये ड्राइवर जो ए का ड्राइवर है, अब ये ध्यान रखना, ये ए का ड्राइवर है, ए का ड्राइवर सब कुछ देख रहा है, ए का ड्राइवर सब कुछ देख रहा है। क्या क्या देखा है इसने, दोनों के बीच की कुछ दूरी थी, दोनों के बीच की कुछ दूरी थी x। इनफैक्ट देखो हमें क्या पूछा गया है, गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए, इन दोनों का दूरी अगर निकालना हो तो कौन सी दूरी नापनी होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नापना है, यही दिखाया है ना। अभी ट्रेन का पोजीशन ये है, एंड जब आगे बढ़ जाएगा तो ये डिस्टेंस गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ऑफ ए, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी जो x है, ये डिस्टेंस जो x है वह 0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। तो अब बी, ए के ड्राइवर ने जो मेजर करेगा, ए का ड्राइवर जो मेजर करेगा, बी का वेलोसिटी निकाल लिया है हम लोग ए के रिस्पेक्ट में, बी का एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो हमारा इक्वेशन हम सीधा सीधा लग सकता है, इस बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लेकर के सीधा सीधा इक्वेशन हम लोग अब लगा सकते हैं। क्या होता था इक्वेशन, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम प्लस हाफ
एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम स्क्वायर। यही होगा ना, यही होगा। एक 40 सेकंड के 50 सेकंड के बाद यह काम हमें दिया हुआ है, टाइम भी दिया है क्वेश्चन में 50 सेकंड्स। क्वेश्चन में हमें 50 सेकंड्स की टाइम भी दी हुई है यहाँ पर। तो टाइम को 50 सेकंड्स जब डाल देंगे तो ये डिस्टेंस कुछ निकलेगा हमारे पास, एस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 था, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 आया है, इसलिए यह 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 1 है, इंटू टी स्क्वायर। टाइम 50 था, 50 का स्क्वायर 2500। दिस इंप्लाइज distance covered by B with respect to A is equal to 1250।